यो सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड जैसा कि मैंने पिछली अपनी शॉर्ट में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सुकुना की लास्ट फिंगर JJK 266 में, और साथ ही साथ नुबारा का कमबैक कैसे यहाँ पे प्लॉट हो रहा है और इससे रिलेटेड क्या थ्योरीज सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, इन सब के बारे में। सो डेफिनेटली ये वीडियो सब पे होने वाली है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सुकुना की जो लास्ट फिंगर है वो किस मिस्टीरियस प्लेस पे है एंड काफ़ी कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद सुकुनाज लास्ट फिंगर एंड अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जो JJK 266 है उसके लास्ट पे हमें दिखाया गया कि सुकुना की जो लास्ट फिंगर है वो किसी मिस्टीरियस प्लेस पे है जहाँ पे उसे बांधा हुआ है। एंड मैंने अपनी इस शॉर्ट में बताया था कि जो सुकुना की लास्ट फिंगर जहाँ पे दिखाई गई है वो एक्चुअल में एक रियल प्लेस है जिसे फैंस ने ढूंढ निकाला है, और वो है टोक्यो में मौजूद शिरोमारू डैम। एंड इस डैम की खासियत ये है कि यहाँ पे जो फ़िश लैडर है वो एक बहुत ही लंबा फ़िश लैडर है जिसे लॉन्गेस्ट फ़िश लैडर भी कहा जाता है यहाँ का। एंड यही फ़िश लैडर हमें दिखाया गया है यहाँ इस पैनल में। एंड वैसे यहाँ पे एक गोजो के कमबैक का हिंट भी दिखता है, क्या तुमने नोटिस किया? सुकुना ने गोजो से कहा था कि यू आर नथिंग बट अ फ़िश विच इज़ ऑन अ कटिंग बोर्ड, एंड सुकुना ने गोजो को फ़िश बोला था एंड ये फ़िश लैडर है। ये तो एक सीधा सीधा कमबैक का हिंट है। माफ़ करना, इस बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, ये जस्ट एक मजाक था एंड अगर किसी को बड़ा लगा तो सॉरी। सो बिल्कुल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सो ये एक्चुअल में वो प्लेस है जहाँ पे सुकुना की फिंगर रखी गई है। एंड अगर तुम्हें याद हो कि गोजो ने एक बार बताया था कि उसके पास सुकुना की एक फिंगर है जिसे उसने छुपा रखा है। सो एक्चुअल में ज़्यादातर फैंस का मानना है कि ये वही फिंगर है। एंड अब यहाँ पर बात आती है कि रीका ने जो फिंगर कंज्यूम की थी उसका क्या। सो उसका जवाब हमें JJK 266 में ही मिल गया था, जहाँ पे हमने देखा था कि सुकुना जब डोमेन खोल रहा था उसने नोटिस किया था कि यूजी की कुछ फिंगर्स कटी हुई हैं। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि जो यूजी है उसके पास भी सेम टेक्निक है यानी श्राइन, तो ऐसा मुमकिन है कि शायद रीका ने यूजी की फिंगर्स कंज्यूम की थी ताकि वो श्राइन यूज़ कर सके यूटा। एंड यही वजह है कि वो क्लीव डिसमेंटल यूज़ कर पा रहा था। यहाँ से क्लियर होता है कि आखिर रीका और यूटा वाला क्या सीन था। एंड अब जो लास्ट फिंगर है अगर वो सच में सुकुना की फिंगर है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ रिवील होने वाला है सुकुना की डेथ से रिलेटेड। तो अब बात आती है कि आखिर नुबारा की कमबैक वाली बात क्या है। सो देखो, एक्चुअल में ये एक फ़ैन थ्योरी है जो काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही है। एंड अगर तुम्हें याद हो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर नुबारा ज़िंदा होती तो अब सुकुना के साथ फ़ाइट में उसका क्या रोल होने वाला था। अगर तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो तुम देख सकते हो। सो एक्चुअल में यहाँ पे मैंने बताया था कि नुबारा की जो टेक्निक है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है सुकुना के ख़िलाफ़। जैसा कि तुम्हें पता है कि वो किसी के भी बॉडी पार्ट से या किसी भी चीज़ से, जैसे बाल वगैरह या कुछ भी, उसके साथ वो उसे डैमेज कर सकती है। एंड अगर ये फिंगर जो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है वो सच में सुकुना की फिंगर है, देन यस, नुबारा इस फिंगर के साथ सुकुना को दूर से ही डैमेज कर सकती है, बहुत ज़्यादा। एंड यही वो थ्योरी है जो असल में गर्दिश कर रही है बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर। काफ़ी सारे फैंस का मानना है कि शायद नुबारा अब कम बैक करने वाली है और वो इस लास्ट फिंगर के साथ कुछ करने वाली है, बट इट इज़ जस्ट अ फैन थ्योरी। सो तुम्हें अपनी होप्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज JJK में ऐसी फैन थ्योरीज बहुत बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रेफरेंस जो कि मैं देना चाहता हूँ वह ये है कि गेगे अकुतामी ने काफ़ी टाइम पहले शायद 2019 में इस बारे में कुछ बात की थी कि आखिर JJK की एंडिंग किस तरह होने वाली है। एंड इसके बारे में मैंने पहले भी एक शॉर्ट में बात की हुई है, लेकिन अब टाइम है इसे थोड़ा सा लॉन्ग में बात करने का। सो एक्चुअल में गेगे अकुतामी ने कहा था कि ये जो 4 बंदे हैं तुम्हें जो दिख रहे हैं, गोजो, यूजी, मेगुमी और नुबारा, इन चारों में से या तो एंडवर्ड कोई एक मरेगा और 3 जिएंगे, या कोई 3 मरेंगे और 1 जिएगा, यानी ओनली वन लिव एंड ओनली वन डाई। अगर तो ये सच में एंडिंग इस तरह होने वाली है, देन अगर तुम अभी नोटिस करो तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। इस वक्त गोजो और नुबारा मिसिंग हैं एंड यूजी और मेगुमी ज़िंदा है। तो यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है कि यूजी और मेगुमी में से कोई एक मारा जाए। इस केस में ओनली वन लिव होगा, यानी कि सिर्फ 1 जिएगा और 3 मरेंगे। एंड अगर यहाँ पे गोजो और नुबारा में से कोई एक बंदा कम बैक करता है, देन यहाँ पे ऐसा होगा कि सिर्फ 1 मरेगा और 3 जिएंगे। तो इस लिहाज से हम इस वक्त उसी मोड़ पे हैं जहाँ फैसला करना है कि सिर्फ 1 जिएगा या सिर्फ 1 मरेगा। अब इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि शायद यहाँ नुबारा कम बैक करने वाली है, बिकॉज अगर नुबारा कम बैक करती है तो ये जस्ट ऐसे ही होगा कि सेंसे ने अपनी जान दे दी अपने 3 स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, यानी गोजो मारा गया एंड बाकी तीनों जी रहे। बट अगर यहाँ पे यूजी मारा जाता है देन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे मेगुमी जिएगा एंड बाकी 3 डेफिनेटली मारे गए हैं।
एंड यूजी क्यों मारा जाएगा? बिकॉज इसके बारे में भी फैंस को लगता है कि यूजी एक्चुअल में लास्ट पे अपनी कुर्बानी देने वाला है मैगुमी को बचाने के लिए। ये सारी थ्योरी उस वक्त से गर्दिश कर रही हैं जब से गोजो मरा है चैप्टर 236 में, लेकिन ये थ्योरीज कभी भी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं आई थी बिकॉज कभी भी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे फैसला होना है कि क्या होने वाला है। एंड क्या गेगे कुतामी को ये बात याद है कि उन्होंने कही थी, और क्या होने वाला है वो तो हमें ऑफिशियल्स में पता चल ही जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, बिकॉज इस वीक कोई ब्रेक नहीं है। एंड साथ ही साथ एक और बात, इस वीक जेजेके का कोई क्लाइमैक्स रिवील होने वाला है। सो एज इट इज़ हमें काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, एंड इसीलिए मैं जेजेके 267 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। सो क्या होगा वो हमें ऑफिशियल में पता चल जाएगा। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नया चैप्टर आते ही मैं उस पर एक फ़ॉरन वीडियो बनाऊंगा। एंड इसी तरह हम चैप्टर्स को डिटेल में भी डिस्कस करते रहते हैं। सो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया तो एडिटिंग के दौरान मुझे एक न्यूज़ मिली कि जेजेके के राइटर गेगे अकुतामी की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया है जिसके मुताबिक जेजेके जस्ट 5 चैप्टर्स में ख़त्म होने वाली है। एंड आई वाज शॉक्ड कि आखिर जेजेके 5 चैप्टर्स में ख़त्म कैसे हो सकती है। अभी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है यार, एज इट इज़ अभी मर्जर का होना बाकी था। एंड अगर अब सच में जेजेके 5 चैप्टर्स में ख़त्म होने वाली है देन इसका मतलब साफ है कि मर्जर नहीं होने वाला है। शायद हमें जस्ट अब सुकुना की एंडिंग दिखाई जाने वाली है और शायद ये रिवील किया जाने वाला है कि कौन सा कैरेक्टर बचेगा। एंड सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि आखिर जेजेके 5 चैप्टर्स में कैसे ख़त्म होने वाली है। बट हम बेहतर जानते हैं कि गेगे कुतामी की आखिर की एंडिंग कैसे करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि जेजेके की एंडिंग किस टाइप की होने वाली है? क्या हमें इसकी एंडिंग पे कुछ मज़ा आने वाला है, या फिर इसकी एंडिंग कुछ बोरिंग टाइप होने वाली है, या फिर लास्ट पे कोई ब्लंडर होने वाला है? वेल वो सब तुम्हें पता चल ही जाएगा। सो फिलहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे किसी और वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।